पापा को जरा सी मोच के आगे आपने पूरा घर सर पे उठा लिया, फिर आप उनसे दूर रहने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? सुनिए जी, इस उम्र में दोनों तलाक ले रहे हैं, आपको तो पता ही है ना। भाई साहब को समझाते क्यों नहीं? समझाऊं? और मैं जो पूरे गांव को समझाते उन्हें मैं समझाने जाऊं? वैसे एक बात जान लो कि उन्होंने अगर कोई फैसला लिया होगा तो सोच समझ कर ही लिया होगा। शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर आपके साथ नहीं आई थी, तब मुझे लगा था कि आपके अलावा कोई नहीं, पर अब मुझे अपने बच्चों की जरूरत है। अगर आपने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया तो मैं उनके पास चली जाऊंगी, याद रखना। बड़ी माँ, कॉफी। थैंक्स। हाँ, टेस्ट कुछ अलग है आज। जब नई नई बातों का पता चलता है तो टेस्ट भी कुछ अलग हो जाता है। शक्कर कम होगी। लेकिन भैया, पापा तो स्ट्रांग है ना, माँ को किसी तरह समझा सकते थे ना, फिर क्यों नहीं समझाया? समझाते तो ये नौबत नहीं। अब करना क्या है? कन्विंस कीजिए भैया। कन्विंस करेंगे तो होंगे क्या? क्यों नहीं होगा भैया? जब अमेरिका जाना था तो बड़ी माँ को कन्विंस किया था ना? हाँ, किया था। आप ही बताओ। आपको लव मैरिज करना था, बड़े पापा को पसंद नहीं था, आपने कन्विंस किया था ना? हाँ, किया था। जब आप लोग अपने लिए उन्हें कन्विंस कर सकते हो तो उन्हें उन्हीं के लिए कन्विंस नहीं कर सकते? ट्राई कीजिए ना। हनी, हाँ, ये सब कुछ कहाँ सीखा तुमने? क्या मतलब? ये कन्विंस करने वाली बातें? एक लड़की से सीखी है मैंने। अच्छा, तो लड़कियों से भी सीखते हो तुम? क्यों, तुम सीखना चाहोगी? आज ये गेटअप। जैसा देश वैसा भेस। जब मुझे यहीं रहना है तो अपने आप को चेंज करना होगा ना? यहीं रहोगी? नहीं बताऊंगी। हाँ? Hey bro, your pics are so funny. मेरी फोटोज बहुत funny है। मेरी फोटो कैसे हो सकती है? ये फोटो नित्या रुको। नित्या सुनो तो। अरे तुम्हारी तो अरे दो, मुझे दो पहले। फोटोज दो नित्या। नित्या प्लीज बात करो, फोटोज दे दो मुझे नित्या। हाँ बोल। अब भाई बिजी हो क्या? काम बोल यार। वो क्या है भाई, जिंदगी में पहली बार एड फिल्म कर रहा हूँ। मैं जो भी करता हूँ आपको बिना बताए नहीं करता ना। अभी मैं वेंकट के घर के पास हूँ, आप आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ।
ए नित्या, मेरी पिक्चर दो नित्या, फोटोज दो नित्या। अरे बाप रे, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो है। रिहर्सल तुम लोगों ने बहुत अच्छे से की है, अब एक्टिंग भी अच्छे से करना, ठीक है? हाँ ठीक है। लो अपना भाई भी टाइम पर आ गया। भाई आ जाओ, हमने बस शूटिंग शुरू की है। आखिर तूने ऐड भी करना शुरू कर दिया। अब बस- जल्दी फिल्म भी बना देगा। बस एक अच्छा सा प्रोड्यूसर मिल जाए तो फिल्म भी बन जाएगी। क्यों रे, शुरू करें? रेडी हो ना? एक्शन। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये सिर्फ मेरे दिल को ही पता है। काट 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 काट। एक दूंगा ना तो सर घूम जाएगा तेरा। डायलॉग इसको देखकर नहीं, इसकी आंखों में देखकर बोलो, समझी? रेडी? नीचे हो, नीचे हो। हाँ बढ़िया से। मैं इसे देखती हूँ तो मुझे फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग नहीं आ रही है? अभी तक तो आ रही थी। ए राजू, ए वीपी, शूटिंग छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं पता। वीपी मतलब? वीपी मीन्स वेरी पावरफुल। यहाँ किसी पर गुस्सा करो या किसी की तारीफ करो तो वीपी बुलाते हैं। अच्छा समझी। भाई क्या है? आप कर दो ना। नहीं मुझसे नहीं होगा। कम, ए, लेट्स गो। अरे ये एक्टिंग है। भाई आपको करना ही होगा, प्लीज भाई, अरे प्लीज तुम भी- करना ही do this. होगा। जूम कर, जूम कर। करता हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ये तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो मुझे महसूस होता है। मेरे दिल में जो प्यार है उसे शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं बोल पा रहे तो क्या, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। क्या है? देख पीछे जो सामान सब रखे हुए हैं ना, फावड़ा है, पौधे हैं, उन सबको निकाल के अंदर रख दे। हाँ चल। हाँ ट्रॉली कहाँ है? ट्रॉली कहाँ रह गई? अरे बाबू साहब, ट्रॉली तो रह ही गई। ट्रॉली खेतों में ही रह गई है लगता है। वापस ट्रैक्टर लेकर वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ भगवान ने किसान बनाया है। अगर रेलवे में ड्राइवर होते तो ट्रेन सड़क पर चलती। दिमाग नहीं है। मजाक उड़ाता है मेरा? हैं, अक्ल नहीं है तुझे जरा भी? हाँ वो मैं ले लूंगा। क्या बात करनी तुझे पता नहीं है? छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है? हैं? तुझे तो अक्ल सिखा दूंगा मैं। हाँ, समझता क्या? हाँ बेटी। आप वीपी अंकल हो ना? अगर आप इस तरह से लोगों को डांट रहे हो और वो फिर आप नॉर्मल वीपी ओह, है। अरे रुको रुको रुको, तुम जाओ यहाँ से। मैं मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। पापा वो उसने कहा वीपी बढ़ गया है, मैं बीमार हूँ। पापा उसकी नजर में वीपी का मतलब है वेरी पावरफुल। उसने तो बस यूं ही बोल दिया क्योंकि बोलना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ। हाँ। तो अब से मैं अपनी पावर दिखाया करूंगा। हाँ। कृष्णा, ए कृष्णा, अरे तेरे सारे बच्चे आ गए, पूरा घर एकदम से खिलखिला रहा है। अरे तू छोटा बेटा कल्याण है ना? ऐसे क्यों देख रहा है? मैं तेरा चाचा हूँ, चिल्लारी राव। अरे वो देखे हुए बहुत दिन हो गए ना। तुझे भी देखे हुए बहुत साल हो गए। बेटी शांति, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ चाचा जी। हाँ, ये तेरी बेटी है ना? हाँ। बहुत अच्छी लग रही है। इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखूं? नहीं चाचा जी, ऑस्ट्रेलिया में ही रिश्ता देखेंगे। यहाँ एडजस्ट करना मुश्किल होगा। ये बात तो सही है। वहाँ कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। क्या रे राजू, पूरे गांव वाले तेरा ही नाम लेते हैं। सुना है सबकी मदद करता है तू। अच्छा करता है। भाई साहब ने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हुआ, कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे मिलना था और इन्हें तुमसे बात करनी थी, बस इसीलिए आ गया। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई त्योहार पर आया हूँ, सोचा सबसे पहले तुमसे मिलूं। आ बैठ। उस दिन जो आपने समझाया था उसकी वजह से आज हम बहुत खुश हैं। वरना हम लोग गलत कदम उठाकर जिंदगी भर पछताते। क्या हुआ उनको? पिताजी ने क्या बोला? तुम्हारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और तलाक? हम दोनों की पसंद नहीं मिलती है। ये किसी भी बात पर एडजस्ट भी नहीं करती। तुम ऐसा कर रहे हो क्या मेरे साथ? मैं इन्हें जैसा रहने को बोलती हूँ वैसा ये नहीं रहते। इससे बेहतर है कि हम लोग साथ में न रह के एक दूसरे से अलग हो जाएं। ठीक है। वहां पर तुम्हारी नौकरी वगैरह सब ठीक चल रही है ना? कहाँ से ठीक चलेगी ताऊ जी?
एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग जॉब से निकाल देंगे। और बेटी तुम कैसी हो? गांव से जाकर वहां खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ अंकल। गांव में सब कुछ आसानी से मिलता है, लेकिन शहर में नहीं। एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। गुड। एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना ही जीवन है। एक नौकरी जाती है तो दूसरी मिल जाती है, एक घर जाता है तो दूसरा मिल जाता है। जिंदगी में छोटी छोटी बातों को एडजस्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करोगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। शादी के बाद जब 7 फेरे लेते हैं ना, तो 7 वचनों को निभाने की बात होती है, ना कि तोड़ने की। पत्नी के बिना पति अधूरा होता है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। पति को पत्नी के हिसाब से रहना चाहिए, वही उसका धर्म है। मेरी बात सुनो, एक साथ मिल के रहो। उसके बाद भी अगर लगे कि अलग होना चाहिए तो अलग हो जाओ। अब देखो, आज दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। दूसरों से तो मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं, तो फिर खुद तलाक क्यों ले रहे हैं? दूसरों का इलाज करने वाला डॉक्टर बीमार नहीं होता। दूसरों के कष्ट में पूजा करने वाला पुजारी कभी कष्ट में नहीं आता। बात करता है ये भी। कृष्णा को कॉफी नहीं दी? उन्होंने छोड़ दी है। ओ भाभी जी, ये लड्डू लीजिए, इसे बहुत पसंद है। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से आशीर्वाद लो। पैर छुओ इनके, जल्दी आओ। भाभी आप इधर आइए ना। अरे भाई, मैं दादा बनने वाला हूँ। आओ भाभी आओ। अगर तुम जैसे पति पत्नी इन्हें आशीर्वाद देंगे तो ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। जल्दी पैर छुओ। अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहो। अगर तुम जैसे पति पत्नी इन्हें आशीर्वाद देंगे तो ये जिंदगी भर साथ रहेंगे। जल्दी पैर छुओ। शांति, शांति। वो देखो, आपने देखा ना दीदी? शांति, जरा अंदर आओगी क्या बेटी? शांति। रवि, क्या है माँ? ये बोलो कैसे ना। हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना। कुछ नहीं बेटा। देखो, व्हाट इज दिस मोहन? अरे तुम 10 दिन भी मैनेज नहीं कर सकते क्या? यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आ जाऊंगा, तब तक संभालो, ओके? भाभी जी, सारे बच्चे तो उधर हैं, आप इधर क्यों जा रही हैं? वो उधर हो या इधर हो, कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। सब अपने काम में बिजी हैं। Hello, listen to me. I spoke to Mohan right now regarding the project. हनी बाहर जा रहे हो क्या? हाँ मैं भी साथ चलूं? हाँ चलो। एक्शन। अनंतपुर के सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आज के सुख समाचार हैं जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। नहीं, मुख्य समाचार होता है। हिंदी कब सीखेगी तू? चिल्ला क्यों रहा है तू? अरे इसे हिंदी सही से सिखाओ या तो एंकर चेंज करो, नहीं तो मुझे ही चेंज कर दो। क्या श्रीदेवी तुम भी? करता हाँ वो हूँ। कर रही, चल तू शूट कर। ठीक से बोलने तो कैमरा फोड़ दूंगा। क्या हुआ भाई, आप यहाँ पर? आप बोल देते मैं खुद वहाँ आ जाता। मुझे काम है तुझसे। आप बोलो बस, सारे काम हो जाएंगे। 4 दिनों के लिए टीवी से अपना केबल कट कर दे। क्या कहा? केबल कट कर दूं? आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? हाँ पता है मुझे। यार इतने दिनों बाद सब लोग आए हैं, त्योहार पर एक दूसरे से मिलने की बजाय टीवी और फोन पर ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। लगता है मेरा धंधा बंद करवा के छोड़ोगे। देख भाई, टीवी सीरियल में जो इमोशंस होते हैं उसे सब देखते हैं, लेकिन घर के इमोशंस कोई नहीं देखता। इसलिए 4 दिनों के लिए केबल कट कर दे। भाई, जिसकी शादी होती है उसके लिए सुहागरात इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह केबल ऑपरेटर के लिए त्योहार इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एड्स मिले हैं भाई, सबके सब चले जाएंगे। अरे मेरे हिस्से से काट लेना तू। ऐसा मत कहिए, ये सब कुछ आप ही ने बनवाया है। कर दे मेरे भाई। ठीक है, केबल तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन फोन का क्या होगा?
सिग्नल पूरे गांव में ना पकड़े इसके लिए क्या करना है जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? मेरा सब्जेक्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फिर से बोलो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपको पता है ना? फिर ठीक है, काम चल जाएगा। अनंतपुर के निवासियों को बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आज से 4 दिनों के लिए आपके घर में केबल कनेक्शन नहीं आएगा। क्या केबल नहीं आएगा? केबल नहीं आएगा? केबल क्यों नहीं आएगा? वो क्या है कि सैटेलाइट को ग्रहण ने पकड़ लिया है। ग्रहण पकड़ लिया है? सूरज है या चांद है ये? क्यों? बस सूरज चांद को ग्रहण लग सकता है। सैटेलाइट ऊपर है, ऊपर उसे भी ग्रहण पकड़ सकता है, इसीलिए 4 दिन टीवी केबल नहीं आएगा। क्या सच में केबल नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे टीवी नहीं चलेगा तो मैं प्रोग्राम कैसे देखूंगा? अच्छा, नहीं देखेगा तो मर जाएगा। अरे भाई टीवी पर फैशन चैनल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुम लोगों की वजह से आज की जनरेशन बिगड़ती चली जा रही है। चल निकल यहाँ से, मारूंगा वरना। चल। क्या हुआ? तू उदास क्यों बैठी है? केबल बंद है, सीरियल नहीं आ रहा, मैं किसे देखूं? अरे तो क्या हुआ? मुझे देख लेना। पकड़ो 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 पकड़ो। हाय चिन्नू, हाय मनु। एक कॉफी बना दो। बच्चों चलो खाना खा लो। अभी हम कार्टून देख रहे हैं मम्मी। ऐसे क्या देख रही है तू? ए अनिल, यस ताऊ जी। जा अपने दादाजी को बुला के ला। ओके ताऊ जी। ग्रैंडपा, ताऊ जी आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ? आज कितने दिनों के बाद हम ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं ना? याद है शाम होते ही हम लोग यहीं पर बैठकर गप्पे मारते थे। और अब शाम होते ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं। क्या है ये? देखो भैया, सुबह से नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, सब कुछ बंद है। बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ में से बैठ के बातें कर रहे हैं। वो तो है। सही कहा। तुम्हें जो पसंद है ले लो, ठीक है? इसकी पसंद जरूर अच्छी होगी। राजू, तुमने एल्बम मांगा था कि दूध मांगा था? पापा, मैंने एल्बम मांगा था। एल्बम? हनी, हमारा प्लान वर्क कर रहा है। मम्मी एग्जीबिशन में जाएंगे क्या? अरे वाह, एल्बम। पुरानी एल्बम है। मम्मी पापा की शादी का एल्बम है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने फोटो कब निकाली थी? याद नहीं है बेटा। माँ, ये फोटो याद है ना तुम्हें? शांति की तबीयत खराब थी तो हम लोग तिरुपति गए थे और वहाँ पर अपने बाल देकर आए थे। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मम्मी और पापा ने अपने बाल तो नहीं दिए थे। अरे इसे देखो। अरे हाँ, वो याद है ना तुम्हें? ये देखो। वेरी नाइस। माँ, ये फोटो देख रही हो ना? किस तरह से आप हम सबको खाना खिलाती थी? वो सब कुछ याद है ना माँ? हमें वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं माँ। बीते हुए दिन ही अच्छे होते हैं बेटा।